कौन छुपा रहा है? सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। आप लोग गिद्धों की तरह बैठकर रेप पर राजनीति कर रहे हैं। आप बंगाल पर बोलते हैं लेकिन बदलापुर पर आपके मुंह पर ताला लग जाता है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं मंच से प्रधानमंत्री, लेकिन ब्रजभूषण से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद को संरक्षण देते हैं। आप बात करते हैं नारी सम्मान की, उत्तर प्रदेश की सरकार चिन्मयानंद का केस विड्रॉ करने की बात कर रही है। आप बात करिए ना, गुजरात से लेकर असम तक आप किसी महिला मुद्दे पर बात नहीं करिएगा, आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करिएगा। आप तेरा रेप वर्सेस मेरे रेप की राजनीति करिएगा। जो बंगाल में हुआ वो भयावह है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और मुझे फक्र है अपने नेता पर जिन्होंने सबसे पहले उस मसले पर बोला। लेकिन मुझे इस बात का भी फक्र है कि हम बंगाल में भी प्रदर्शन करते हैं और हम बदलापुर में भी प्रदर्शन करते हैं। हम बंगाल में प्रदर्शन करके बदलापुर पर चश्मा नहीं लगा लेते बीजेपी की तरह। ये जो सारे बयान है ना, ये जो सारी बातें हैं, ये जो नफरती चिंटू बीजेपी के बोलते हैं, ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीजों से चुनाव जीते जा सकते हैं तो देख लीजिए ना 2024 का चुनाव का नतीजा। यही सब तो कर रहे थे मोदी जी। मुजरा, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, मंगलसूत्र की बात करना, भैंस कोई चुरा के भाग जाएगा जैसे हास्यास्पद बात करना। क्या हुआ? इस देश ने उनको न सिर्फ संविधान माथे पर लगा दिया, इस देश ने उनको हिंदुस्तान की राजनीति का पलटू राम बनाकर रख दिया है। ये भूल गए हैं मोदी जी। और ये देश बार बार खड़ा होगा जब आप इस तरह की बेवकूफी की बातें करिएगा। असलियत यह है कि हरियाणा में आप डरे हुए हैं, आप चुनाव टालने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपकी लिस्ट आती है, कुछ घंटे में विड्रॉ हो जाती है। जब आपके साथ कोई आए तो वो पार्टी है, जब ना आए तो वो अलगाववादी है। ये सब कैसे चलेगा? और मेरा सिर्फ एक सवाल है और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सिर्फ यह सवाल है कि कश्मीर की बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति तब करे जब वो दो सवालों का जवाब दे। आप तो बड़ा राग अलापते थे, क्या हो गया? बारामूला से लेकर अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर में चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? काहे भाग गए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, पिछले 78 दिन में 19 आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे 19 जाबाजों की शहादत हुई है। उस पर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि और संवेदना का नहीं निकलता है। और आपको लगता है ये देश देख नहीं रहा है? देखिए, लोकतंत्र में जब दो पार्टियां बैठकर डिस्कशन करती हैं, जब दो पार्टियां बैठकर सोचती हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, हम बीजेपी की तरह दमन तो नहीं कर देंगे कि तुम हमें सीट नहीं दोगे हम तुम्हारे पीछे ईडी भेजेंगे। हम ये सब तो नहीं करेंगे। लोकतंत्र में विचार विमर्श कंसेंसस मेकिंग से होता है। अभी वक्त है, आप लोग घबराइए मत, कैंडिडेट्स की सूची जल्दी निकल आएगी। मुझे लगता है ये तस्वीर बिल्कुल हमारे अध्यक्ष श्री खरगे जी ने साफ कर दी है। उनका कहना है कि यूपीएस में जो यू है वो यू टर्न है, वो नहीं है जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो नहीं है जो ओपीएस में मिलता है। हमने अभी इनको यू टर्न कराया है, अभी देखिए हम आगे आगे इनसे और क्या कराते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, मैंने आपको अपने अध्यक्ष के वक्तव्य का ब्यौरा दिया है। हमारे अध्यक्ष ने इसको यू टर्न बताया है। उसके आगे मैं किसी और के बयान पर टिप्पणी करूं, मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा।